नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं और गुरु के राशि परिवर्तन की बात करते हैं। आपकी राशि से दशम भाव में गुरु का वो गोचर होगा। अब ये दशम भाव देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, आपका काम का भाव होता है। और 14 मई को ये गोचर जो है मिथुन राशि में होने वाला है, जो आपकी राशि से दशम भाव की राशि पड़ेगी। केंद्र की राशि कहा जाता है इसे। और केंद्र इतना इम्पॉर्टेंट होता है, कहते हैं केंद्र के अंदर अगर गुरु और शुक्र आ जाए तो वाह भाई वाह, क्या कमाल का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा देते हैं। इनफैक्ट वो स्टेबिलिटी बहुत देते हैं। तो आपकी राशि से दशम भाव में ये जो गुरु का गोचर है, ये आपकी राशि के चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी भी है। फोर्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस के लॉर्ड होकर के 10th हाउस में बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात है 10th हाउस कर्म भाव में गुरु का गोचर कुछ चीज़ें फायदे देने वाला होता है, कुछ रुतबे स्टेटस को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर हम दृष्टियों, क्योंकि दृष्टियाँ यहाँ पे ज़्यादा काउंट की जाती हैं। शनि का देखना जैसे घबराते हैं ना, अरे शनि नहीं देखने चाहिए, हम कहते हैं गुरु को देखना चाहिए। अब गुरु देखेंगे तभी तो फ़ायदा देंगे ना, गुरु देखते हैं तो बहुत सारा फ़ायदा देते हैं। तो आपके बृहस्पति की जो गुरु की जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और षष्ठम भाव पर, यानी दूसरे भाव पे, फोर्थ हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस एंड सिक्स्थ हाउस पर रहेगी। अब फोर्थ हाउस जो है वो सुख सुविधाओं का है, बढ़ाएंगे क्या। और द्वितीय हाउस आपका वाणी हाउस है कि वाणी के प्रभाव से आप सारे काम बनाएंगे क्या इस बार, मैनिपुलेट करके बहुत बोलेंगे, बहुत काम करेंगे आप अपना, बहुत काम करवाएंगे आप अपना। चलिए आपको फ़ायदा कितना देंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि इन भावों पर जब जब गुरु का प्रभाव होता है वो आपको किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। देखिए गुरु एक पॉजिटिव प्लैनेट है, धर्म कर्म वाला प्लैनेट है, धन का देवता है, ज्ञान का देवता है और सबसे बड़ी बात है इन्हेंसमेंट का देवता है। यानी बहुत अच्छे पद हैं इनके पास। लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से बदलाव लाने वाला है, बहुत अच्छा प्रभाव सबसे पहले आपकी वाणी के ऊपर रहेगा। कई बार हम कुछ चीज़ें बोलते हैं तो सामने वाले को चुभ जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे आप बहुत ही मैनिपुलेट वे में बोलेंगे, हर चीज़ को सोच समझ करके बोलेंगे। यानी जितनी चीज़ें अभी तक आपकी बिगड़ी हुई थी आपकी वाणी के चलते, आपके बिहेवियर के चलते, वो चीज़ें अब आपकी सुधरने वाली है। तो ये अच्छी बात होती है कि जब भी हम किसी को अच्छा बोलते हैं तो रिवर्ट में हमें अच्छा ही तो मिलता है। हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो खाने पीने को लेकर के बड़ा पुश करने वाले हैं आपको, क्योंकि द्वितीय भाव हमारा खाने पीने का भाव भी है। तो यानी क्रेविंग होती है ना कुछ लोगों को मीठा खाने की, तो एक्सेस मीठा खाने का प्रयास करेंगे, और एक्सेस मीठा खाने का प्रयास तो फिर फैट की तरफ भी तो जाएंगे आप। तो ध्यान रखिएगा, अपने स्वाद का जो कंट्रोलिंग है ये आपके हाथ में है। तो कोशिश कीजिएगा जितनी भूख है उतना खाना अच्छा लगता है कोई भी, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सेस में खाना उसका रिवर्ट जो है वो बहुत नेगेटिव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। नौकरी पेशे वालों के लिए खास करके आपके लिए कुछ अच्छा फ़ायदा देते, क्योंकि सुख सुविधाएं बढ़नी है, आपकी लग्जरीज बढ़नी है, तो उसका मतलब धन बढ़ना है आपका। और 10th भाव जो है हमारे काम का भाव है। 10th भाव का जो एस्पेक्ट होता है ये अच्छा माना जाता है गुरु का, मतलब फ़ायदा देगा आपको, आपकी नौकरी में चेंजेस कर सकता है, आपकी इन्हेंसमेंट करा सकता है, आपके धन की बढ़ोतरी करवा सकता है, आपके रिश्ते जो हैं सीनियर्स के साथ अच्छे हो सकते हैं। कई बार एक छोटे छोटे तनाव जो होते हैं ना, ऐसे लगता है कि पता नहीं एक दूसरे के दुश्मन बना दिए हों, तो कई बार छोटी बात लेकर के एक डिस्प्यूट लेवल जो होता है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो सीनियर के साथ भी आपके रिश्ते जो हैं वो बेटर होंगे, यानी घर भी आपका सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा, काम भी आपके सही रहेंगे, चारों तरफ से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिलाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अतिचारी गुरु को नहीं भूल सके थे हम, क्योंकि स्पीड उनकी फास्ट है। हर चीज़ में जल्दबाजी मत करिएगा। कई बार क्या होता है ना कि हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम जल्दबाजी ज़्यादा मचा देते हैं, वो चीज़ नुकसान करने लगती है। कई बार हम रिश्तों पर भी कुछ दबाव और तनाव बढ़ाने लगते हैं। तो
हर चीज़ को अगर तरीके से मैनेजमेंट तरीके से अगर आप करें, क्योंकि अतिचारी गुरु क्या है ना, वो जल्दी करवाएगा आपसे चीज़ें। तो जल्दी ठीक है, फ़ायदे मिलना अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी जो होती है ना, कई बार गुमराह भी करवा देती है, नुकसान भी करा देती है। तो आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग करिएगा अपने ऊपर, ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा मिले और नुकसान की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यानी नुकसान तो नहीं होना चाहिए, और फ़ायदे आपको वैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी के चलते नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने गुरुओं का आशीर्वाद तो ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन साथ के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिएगा। हर गुरुवार को जाकर के आपने जल में थोड़ा सा हल्दी मिला करके अभिषेक कीजिएगा भोलेनाथ का। आप देखिएगा आपको कितना लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ भी होगा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। आपका जीवन आसान होगा। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियो को ज़रूर देखें। ये तो था राशि परिवर्तन की जो बात कर रहे थे, हमारा वर्गो यानी कन्या राशि का हाल। हमारी अगली राशि होगी तुला यानी लिब्रा। तो लिब्रा वालों के लिए अतिचारी गुरु का कैसा प्रभाव रहने वाला है, तुला वालों को किस तरीके की सावधानियां बरतनी है। सो मेरी अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।